मैं आपसे ये कहता हूं कि अगर आपने ये 50 दिन पढ़ाई को दे दिया तो इस साल आप नौकरी ले बैठेंगे दोस्तों। और आपको व्हाइट कोट लेने से कोई नहीं रोक सकता। यानी कि अगर आपको सपना भी आएगा ना तो लैब टेक्नीशियन का ही आएगा दोस्तों। तो इन 50 दिनों के अंदर आपको किस प्रकार से आपके सिलेबस को हैंडल करना है, किस प्रकार से आपको सारी चीजें पढ़नी है, क्या पीवाईक्यू के बेसिस पर पेपर बनेगा। हाँ, हम बात करेंगे कैसे पीवाईक्यू और कैसे एमसीक्यू आपके बना करके ये रणनीति आपको 50 दिन के अंदर अपनानी होगी दोस्तों। हाय एवरीवन, मैं राम सैनी एक बार फिर से आप सभी का सुदर्शन पैरामेडिकल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी को पता होगा एमपी ग्रुप 5 वैकेंसी, यानी कि हम बात करें कि सर पदों की संख्या बढ़ गई है और लैब टेक्नीशियन की जो तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है कि आप लोग अब नौकरी ले बैठेंगे। हम बात करेंगे दोस्तों पदों की संख्या के बारे में और हम बात करेंगे यहां पे आपके कि 50 दिन अंतिम जो आपके पास है, इन 50 दिनों का यूज आपको कैसे करना है और हमारे घर वालों का सपना हमें पूरा करना है इसी साल दोस्तों। तो हम बात करेंगे कि आपके विभाग ने जब पहले विज्ञप्ति निकाली थी तो 323 पोस्ट दे रखी थी, लेकिन अब ये पोस्ट बढ़ाकर के आपके जो है 634 पोस्टें हो गई हैं। तो लैब टेक्नीशियन की जो तैयारी कर रहे हैं उनकी मैं बात करूंगा कि कैसे आपको सिलेक्शन मिलेगा, तो इस वीडियो को आप अंत तक बिल्कुल देखिएगा। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो दोस्तों इसे आप ज्वाइन करें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और आपके माइंड में यह सवाल आता होगा कि सर क्यों टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। दोस्तों, आपके एकेडमिक की या वैकेंसी की कोई भी इंफॉर्मेशन हो सबसे पहले आपको यहां पे मिलेगी और कंटेंट जो मैं आपके यूट्यूब पे करवा रहा हूं उसकी पीडीएफ भी दोस्तों आपको यहां पे मिलेगी। तो बिल्कुल आप इसे ज्वाइन करें। और आपके इस तैयारी के दौरान दोस्तों कोई भी डाउट या दिक्कत होती है तो बिल्कुल आप मुझे कॉल करके मेरे से बात भी कर सकते हैं या व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हैं दोस्तों। हम बात करेंगे दोस्तों आपके इस रोड मैप के माध्यम से कि किस प्रकार से आपको ये एमपी ग्रुप 5 वैकेंसी जो लैब टेक्नीशियन पैरामेडिकल की वैकेंसी है इसके ऊपर जो आपको फतेह करनी है दोस्तों। इस रोड मैप के माध्यम से अगर आपने सारी चीजें समझ ली तो आपको नौकरी से कोई नहीं रोक सकता है, जिसने अगर ये फॉलो कर लिया दोस्तों। ठीक है, मेरा खुद का एक्सपीरियंस मैं बताना चाहूंगा आप लोगों को कि मैंने ये सारी चीजें अपना करके किस प्रकार से आज पैरामेडिकल फील्ड के अंदर जो है बिल्कुल मैं सेवाएं दे रहा हूं। तो मैं बात करूंगा आपके कि यहां पे आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा दोस्तों कि सिलेबस को आप अच्छे से देखो दोस्तों। चाहे आपका एक दिन पूरा सिलेबस के ऊपर फोकस करना पड़े तो आप सिलेबस को एक बार अच्छे से देखिए कि सिलेबस में क्या क्या चीजें आप लोगों के दे रखी हैं। तो विभाग ने आपको जो सिलेबस दिया है बिल्कुल उन सारे टॉपिक को आप अच्छे से पहले देखें। और वो टॉपिक देखने के बाद आपको इतना तो पता लगेगा कि एकेडमिक के दौरान इन टॉपिक के अंदर हमने ये सारी चीजें पढ़ी हैं। हाँ, तो बिल्कुल वहां से उसके बाद आपको दोस्तों है वहां से इस ट्रैक के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूं कि फिर आपको जो है पीवाईक्यू देखने हैं दोस्तों कि सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके पीवाईक्यू कैसे पूछे जा रहे हैं। क्या आपको सारी गाइडें पढ़नी पड़ेगी या आपको सारा डिटेल पढ़ना पड़ेगा, क्या जो आप एकेडमिक के दौरान डिग्री या डिप्लोमा के दौरान 2 से 3 सालों में पढ़ के आए हो। नहीं दोस्तों, जब भी आप सिलेबस को देखोगे और पीवाईक्यू को देखोगे तो आपके माइंड में एक चीज आएगी कि कंटेंट जो है मुझे वहीं पढ़ना है जो पॉइंट टू पॉइंट हो और जहां से आपके क्वेश्चन आजकल पूछे जा रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में दोस्तों। तो पीवाईक्यू देखने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, आपको दोस्तों आपके जो टॉपिक वाइज सिलेबस दे रखा है उसमें टॉपिक वाइज जो है पूरा को पूरे जो भी टॉपिक्स दे रखे हैं उन्हें शॉर्ट चार्ट के बेसिस पे दोस्तों पढ़ने हैं। अब शॉर्ट चार्ट के बेसिस पे सर कैसे हैं, तो दोस्तों आपको मैंने यूट्यूब के ऊपर शॉर्ट चार्ट के बेसिस पे खूब सारी क्लासें करवा रखी हैं और शॉर्ट चार्ट पे एक टॉपिक को पढ़ने के बाद कैसे एमसीक्यूज बनते हैं वो भी मैंने आपको सिखाया है और कितने टाइप के एमसीक्यूज बनते हैं तो वो भी आप क्लास देके दोस्तों। तो शॉर्ट चार्ट के बेसिस पर सारे टॉपिक होते हैं। जैसे मैं बात करूं आपके लैब टेक्नीशियन के दोस्तों टोटल जो आपके 42 चार्ट्स बनते हैं दोस्तों आपके पूरे सिलेबस के। इन चार्ट की आप बिल्कुल आप जो है हाँ 42 जो चार्ट बन रहे हैं उनको आप रिवाइज भी कर सकते हैं इन 50 दिनों के अंदर। और ये चार्ट के अनुसार दोस्तों आपको जो क्या करना होगा, इनके एमसीक्यूज जो हैं आपको बनाने होंगे। यानी कि मान लीजिए एक टॉपिक पढ़ा है तो उस टॉपिक से कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, वन लाइनर का बन गया, इनमें से नहीं है, इनमें से है, एग्जाम्पल का क्वेश्चन, स्टेटमेंट का क्वेश्चन, डायग्राम वाले क्वेश्चन, क्रॉस मैच वाले क्वेश्चन। तो इस प्रकार के खूब सारे क्वेश्चन जो है आपको तैयार करने हैं। फिर हम बात करें दोस्तों नेक्स्ट हमारे इस ट्रैक से आगे चलते हैं तो आपको याद रखना पड़ेगा कि अब ये टॉपिक वाइज आपके शॉर्ट चार्ट और एमसीक्यूज बनने के बाद अब बारी आएगी अंत में आपके टेस्ट लगाने की।
तो आपके दोस्तों पार्ट ए और पार्ट बी के पोर्शन के हिसाब से दे रखा है। हम पेपर पैटर्न की भी बात करेंगे। पार्ट ए में आपके नॉन टेक्निकल पोर्शन 25 नंबर का दे रखा है और पार्ट बी के अंदर आपके जो है 75 नंबर का पार्ट जो हमारा क्वालिफिकेशन जो लैब टेक्नीशियन डिग्री और डिप्लोमा के रिगार्डिंग है। और फिर हम बात करें दोस्तों कि आपको जो है फुल टेस्ट लगाने चाहिए, यानी माइनर और मेजर टेस्ट आपको लगाने चाहिए। ये सारी चीजों के बारे में अभी अपन बात करेंगे दोस्तों। तो नेक्स्ट मैं बात करूंगा दोस्तों इस रोड मैप के माध्यम से आप एक तरीका अपना सकते हैं। फिर हम बात करें कि आपका सर सिलेबस क्या रहेगा, तो बिल्कुल हम बात करते हैं। देखो फर्स्ट हमने बात कहां से की थी, स्टार्टिंग इस सिलेबस से ही की थी दोस्तों। तो सिलेबस की चर्चा करें तो ये सिलेबस दोस्तों आपके रहेगा जो लेबोरेटरी टेक्नीशियन की तैयारी कर रहा है, टेक्नीशियन की बात करें, टेक्नीशियन असिस्टेंट की बात करें, CSSD टेक्नीशियन की बात करें, लैब टेक्नीशियन और लैब असिस्टेंट की बात करें। यहां पे हम बात करेंगे दोस्तों कि क्या क्या सब्जेक्ट रहेंगे और उनमें टॉपिक जो हमारे विभाग ने हमें दिए हैं उनकी हम बात करेंगे, जिनका आपको शॉर्ट चार्ट बना के पढ़ाई स्टार्ट करनी है दोस्तों। ठीक है, सबसे पहले हम बात करें दोस्तों आपके दे रखा है अप्लाइड एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के बारे में, जिसमें आपको दिया है स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ए सेल। भाई एक सेल के बारे में दिया है और एक सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से सिस्टम। तो ये पूरे सिस्टम को हम दोस्तों और इनकी फंक्शनिंग को हम एना और फिजियो के अंदर पढ़ते हैं दोस्तों। तो ये पूरा पार्ट आपके जैसे इन्होंने दिया है हिस्टोलॉजी, अब आपके टिश्यू का पार्ट आ गया, फिजियोलॉजी ऑफ द ऑल ह्यूमन बॉडी सिस्टम। तो ये दोस्तों आपके एनाटॉमी के टोटल आपके 16 चार्ट बनते हैं। कितने चार्ट बनते हैं दोस्तों? 16 चार्ट बनते हैं दोस्तों। इन 16 चार्ट के बेसिस पर जो है आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। और यहां से बनने वाले एमसीक्यूज, तो पर टॉपिक अगर आपके पास एक टॉपिक से लगभग आपके दोस्तों 20 से 25 एमसीक्यूज बनते हैं दोस्तों टॉपिक वाइज, और उसमें सारे के सारे टाइप ऑफ एमसीक्यूज भी आ जाते हैं दोस्तों। तो सारे जो हैं आपके, अगर मैंने अभी बात की है 41 चार्ट इनटू आपके जो है 20 से 25 लगभग मान सकते हैं, तो एमसीक्यूज आपके कितने बन जाएंगे। फिर आपके पास टेस्ट सीरीज रहेगी, फिर आपके पास मेगा टेस्ट। तो दोस्तों हर टाइप का क्वेश्चन आप उसको सोल्व कर लेंगे, तो फिर क्वेश्चन कहां से आएगा दोस्तों? तो लेकिन इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी दोस्तों, दिन रात एक करना पड़ेगा। तो बिल्कुल करेंगे दोस्तों, माँ बाप के सपने पूरे करने के लिए अगर हमारी बारी आती है तो बिल्कुल हम करेंगे दोस्तों। ठीक है, फिर आता है दोस्तों यहां पे हम बात करें बायोकेमिस्ट्री के अंदर आपको दे रखा है बायोकेमिकल स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन दे रखा है, लिपिड दे रखा है, एंजाइम दे रखा है। फिर क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री के कुछ टॉपिक दे रखे हैं, जैसे हम आरएफटी की बात करें, रीनल फंक्शन टेस्ट या किडनी फंक्शन टेस्ट, लीवर फंक्शन टेस्ट, कार्डियक प्रोफाइल या लिपिड प्रोफाइल, ये सारी चीजें आपके बायोकेमिस्ट्री में दे रखी है। देन हम बात करें हिमेटोलॉजी दोस्तों, कंपोजिशन ऑफ ब्लड, कलेक्शन ऑफ ब्लड, एंटीकोगुलेंट्स, हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन, हम टोटल आरबीसी काउंट की बात कर रहे हैं। और यहां पे हम बात करेंगे इसके डिजीज के बारे में भी, यानी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस में आ जाएगा। प्रिपरेशन एंड स्टेनिंग ऑफ ब्लड फिल्म्स, ठीक है, डब्ल्यूबीसी काउंट के बारे में, एब्सोल्यूट वैल्यूज के बारे में, ईएसआर है, पीसीवी हिमेटोक्रिट के बारे में, रेटिकुलोसाइट काउंट के बारे में, प्लेटलेट्स काउंट के बारे में, बीटीसीटी और एलई सेल प्रिपरेशन। और यहाँ पे हिमेटोलॉजी में आपको दे रखा है सिकलिंग टेस्ट के बारे में, ओस्मोटिक फ्रेगिलिटी और बोन मैरो एग्जामिनेशन। ये सारे टॉपिक आपके जो है हिमेटोलॉजी के अंदर दोस्तों दे रखे हैं। नेक्स्ट हम बात करें आपके ब्लड बैंकिंग के अंदर क्या दे रखा है दोस्तों, ब्लड ग्रुप के बारे में दे रखा, क्रॉस मैचिंग के बारे में, कोम्स टेस्ट के बारे में, डोनर स्क्रीनिंग है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन और ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, और हम बात करें दोस्तों ब्लड के कंपोनेंट्स के बारे में। ये सारी चीजें आपको यहां पे दे रखी हैं। इसके बाद बात करें आपके क्लिनिकल पैथोलॉजी सब्जेक्ट, इसमें आपको दिया दोस्तों फिजिकल एंड केमिकल, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन, स्टूल एग्जामिनेशन, सीमन एग्जामिनेशन और सीएसएफ। ये 4 टॉपिक आपके यहाँ पे दे रखे हैं दोस्तों। फिर हम बात करें यहाँ पे दोस्तों अपने पैरासाइटोलॉजी का टॉपिक दे रखा है, जिसमें हम क्या बात करते हैं भाई, पैरासाइट के बारे में पढ़ते हैं सर, बिल्कुल ठीक है ना। फिर हम बात करें दोस्तों आपके माइक्रोबायोलॉजी दे रखी है, जिसके अंदर हम बात करें बैक्टीरिया आपके जो है पूरा दे रखा दोस्तों, और उसके टाइप, यानी ऑलमोस्ट सारे बैक्टीरिया आपको पढ़ने हैं। फिर आता है दोस्तों 8 नंबर पे आ जाता है सीरोलॉजी। फिर हम बात करें दोस्तों आपके हिस्टोलॉजी और साइटोलॉजी, यानी कि ये बड़े सारे टॉपिक जिसके बारे में हमने बात की दोस्तों। तो ये आपका पूरा सिलेबस जो है दोस्तों, ये 75 नंबर का है भाई। कितने नंबर का है? 75 नंबर का, यानी एक बड़ा सिलेबस है दोस्तों। ठीक है, इसलिए मैंने कहा था कि एक दिन पूरा आप सिलेबस में दो, ठीक है ना, फोकस करो कौन कौन से टॉपिक हैं और इंपॉर्टेंट टॉपिक जहां से आपके क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये आपके 75 नंबर का पोर्शन है दोस्तों। आगे हम बात करें कि आपका जो पेपर पैटर्न रहेगा उसकी हम बात करें सर, पेपर पैटर्न जो रहेगा दोस्तों उसकी अगर अपन बात करें तो देखो, आपके जो पार्ट ए हम जो कह रहे हैं वो आपके 25 नंबर का दे रखा है। उसके अंदर क्या क्या सब्जेक्ट हैं दोस्तों? सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित, सामान्य विज्ञान और आपकी अभिरुचि। ठीक है ना,
तो ये पूरा पूरा पोर्शन जो है दोस्तों आपके 25 नंबर का दे रखा है। मैं अभी भी आपसे कहता हूं कि इस 25 नंबर के पोर्शन को भी आपको बढ़िया तरीके से पढ़ना है दोस्तों, ठीक है। हाँ, फिर आता आपके क्वालिफिकेशन वाले पार्ट में आपके 75 नंबर का पार्ट, ठीक है। अभी देखो ये 75 नंबर का पोर्शन जो है ये तो सब लोग पढ़ेंगे जिसके डिग्री डिप्लोमा है, लेकिन 25 नंबर वाला पैरामेडिकल स्टूडेंट कम पढ़ता है। लेकिन मैं अभी भी कह रहा हूं ये आपके हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम करेगा। 15 से 20 नंबर अगर आप यहां से लेके आते हो, यहां तक कि मैं बात करूं दोस्तों 10 से 15 भी लाते हो तो आपके लिए बहुत बढ़िया है दोस्तों। तो कुछ चीजें आपको यहां से तैयार करनी होगी। मैं आपके गारंटी लेता हूं कि इन 25 नंबर का पूरा पोर्शन आपके मैं तैयार करवा दूंगा। किस प्रकार से? तो जो पार्ट ए दोस्तों आपके दे रखा है, ये पूरा का पूरा जो आपके टोटल 25 नंबर का है, ये मैं आप लोगों को फ्री टेस्ट के माध्यम से अवेलेबल करवा रहा हूं। अब फ्री टेस्ट में आपके सर क्या मिलेगा, आपको ये 25 नंबर का पोर्शन 25 टेस्ट मिलेंगे दोस्तों टोटल, ताकि आपके ये पार्ट ए आपका मेरी तरफ से पूरा प्रिपरेशन हो जाएगा। हाँ, और इसके बाद मैं बात करूं कि ये आपके डेली टेस्ट का एक माध्यम रहेगा, यानी डेली टेस्ट आपको अटेंड करना है दोस्तों। बिल्कुल एक टाइम के अकॉर्डिंग आपका टेस्ट स्टार्ट होगा, वहां पे आपको रैंक भी बताई जाएगी, आपके कितने सवाल गलत हुए कितने सही हुए, ये सारी चीजें। संडे के अलावा ये आपके सारे के सारे जो हैं टेस्ट जो हैं डेली अपलोड होंगे। 25 दिन में 25 टेस्ट आप बिल्कुल आप ज्वाइन करें दोस्तों, और क्वेश्चनों के लेवल का पता करें, ताकि 15 नंबर आपके जो हैं बिल्कुल अच्छी तरीके से आ सके। और यहां से कुछ करंट के क्वेश्चन भी मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे, ठीक है। और मैं बात करूंगा आपके करंट अफेयर्स का पोर्शन भी मैंने आपके टेलीग्राम चैनल पर जो है सुदर्शन पैरामेडिकल से दे रखा है, वहां पे अपलोड करवा दिए हैं। अगस्त से लेकर के दोस्तों नवंबर तक के आपके करंट अफेयर्स का पोर्शन सारी पीडीएफ मैंने वहां पे आपके अपलोड करवा दिए। अब दिसंबर चल रहा है, जैसे ही दिसंबर होगा और जनवरी, 2 महीने के और अपने को पढ़ना है, ताकि हमारे 2-3 क्वेश्चन वहां से आए तो वो क्लियर हो जाएंगे। आगे हम बात करें दोस्तों, सर ये सारा सिलेबस को हमें किस तरीके से अपनाना पड़ेगा दोस्तों। आरआरआर के बारे में आपने नाम सुना होगा दोस्तों, ठीक है ना। रीड, रिवीजन और रिपीट, ये प्रक्रिया आपको अपनानी पड़ेगी दोस्तों, ठीक है। इन 50 दिनों के अंदर तब जाके आपको जो क्या मिलेगी दोस्तों, सक्सेस मिलेगी दोस्तों। तो ये टिप्स जरूर आप अपनाएं दोस्तों। देन हम बात करें कि सर ये 50 दिन और ये कंप्लीट सिलेबस तो हो गया सर, हाँ, तो इसके अंदर सर हम डेली शेड्यूल कैसे ज्वाइन करेंगे, यानी कि पढ़ाई कितनी करनी है हमें, ताकि 50 दिनों में इस सिलेबस को कवर अप करें। अभी मैंने आपको कहा था 42 तो चार्ट हो गए, डेली के 2 भी पढ़ोगे दोस्तों तो 21 दिन में आपका सिलेबस कंप्लीट, और 21 × 2 कर लेना, वापस से रिवीजन भी हो जाएगा। लेकिन आपको दोस्तों डेडिकेशन के साथ, कंटिन्यू के साथ पढ़ाई करनी पड़ेगी, क्योंकि अब ये लड़ाई है खुद से खुद को बदलने की दोस्तों, समझ गए आप। तो सिलेक्शन लेना है तो ये परफॉर्मा आप अपना के देखिएगा दोस्तों। इसे आप 3 से 4 दिन ही अपना के देखोगे तो भी आपको आपके अंदर इंप्रूवमेंट मिलेगा दोस्तों। हम बात करें सिलेक्शन के लिए सर कितना पढ़ना होगा दोस्तों, तो सिलेक्शन के लिए दोस्तों मैं अभी भी कह रहा हूं आपको डेली स्टडी करनी पड़ेगी, मॉक टेस्ट आपको देना पड़ेगा, रिवीजन की प्रक्रिया आपको अपनानी पड़ेगी। डेली स्टडी आपको 4 से 6 घंटा देना पड़ेगा। 50 दिन अगर आप लाइब्रेरी में पढ़ रहे हो, गुफा में बैठ के पढ़ रहे हो, रूम में बैठ के पढ़ रहे हो, तो 50 दिन दे लेना दोस्तों, समझ गए आप, अगर ये नौकरी लेने। फिर हम बात करें मॉक टेस्ट आपके डेली जो है ऐप के अंदर अपलोड होंगे दोस्तों, डेली ऐप के अंदर आपके अपलोड होंगे। 30 मिनट का टेस्ट होगा, आप बिल्कुल आप इसे ज्वाइन करें। और रिवीजन आपको डेली 2 घंटे देना ही पड़ेगा। क्यों दोस्तों, क्योंकि 4 से 6 घंटे आप शॉर्ट चार्ट के बेसिस पर पढ़ाई करेंगे, एमसीक्यू सोल्व करेंगे, तो फिर आपको रिवीजन भी उन चार्ट्स का करना होगा। बिल्कुल आप शाम के टाइम, सर्दी का मौसम है, गैलरी में चाय का कप लेके चार्ट के बेसिस पर आप बढ़िया तरीके से रिवाइज इसको कर सकते हैं भाई, ठीक है। फिर आता है दोस्तों कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल आप सब्सक्राइब करें दोस्तों। यहां पे मैंने देखो आपके, अगर मैं बात करूं आपके दोस्तों, तो यहां पे पार्ट ए जो आपके नॉन टेक्निकल है वो भी दिया है। और मैं बात करूंगा प्ले लिस्ट में जाओगे अगर आप, तो यहाँ पे एमपी ग्रुप 5 के रिगार्डिंग, या आप आरआरबी की भी तैयारी कर रहे हैं, तो मैंने आपके एना फिजियो की खूब सारी क्लासें, यानी पूरा सिलेबस आपको और इसका शॉर्ट चार्ट करवा रखा है। हिमेटोलॉजी करवा रखी है दोस्तों, पैरासाइटोलॉजी करवाई है दोस्तों, ब्लड की एक टॉप 50 क्लास जो है क्वेश्चन की क्लास करवा रखी है, और उसमें मैंने आपको किस प्रकार से शॉर्ट चार्ट दिए हैं वो भी आप देखें, और वहां से आप बिल्कुल टेक्निक भी अपना सकते हैं, ठीक है। देन हम बात करें दोस्तों, अगर आप मेरे साथ जुड़ करके भी तैयारी करना चाहते हैं, स्पेशल क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जो आपके 45 डेज का रहेगा, जिसमें आपको आपके ये सिलेबस जो मैंने आपको बताया है इसके अकॉर्डिंग आपको टॉपिक वाइज मैं खुद शॉर्ट चार्ट करवा रहा हूं दोस्तों। सारे के सारे 42 शॉर्ट चार्ट मिलेंगे आपको, और उन्हीं के बेसिस पर आपके पीवाईक्यू, एमसीक्यू, और आपका इसके साथ ही आपको पूरे पार्ट ए की, यानी 25 नंबर की सारी क्लास से आपको जो है डिटेल में वो फ्री अवेलेबल रहेगी यहाँ पे। और पार्ट बी यानी 75 नंबर का ये पूरा मैं आपको शॉर्ट चार्ट के बेसिस पे
और आपके 10 टेस्ट मिलेंगे दोस्तों आपको कंप्लीट। जो मैं आपको जो मेजर टेस्ट की बात कर रहा था जिसका सॉल्यूशन भी आपके होगा, तो ये टेस्ट आपको यहाँ पे मिलेंगे सिलेबस होने के बाद में। तो ये खूब सारे एमसीक्यूज आपके पास हो जाएंगे, ठीक है भाई। तो बाकी आप मैराथन क्लास ज्वाइन करेंगे और वन लाइनर का आपको मैंने पहले ही बता रखा है। तो ये सारी चीजें आप मेरे साथ जुड़ करके दोस्तों अपनी तैयारी को बेहतरीन कर सकते हैं भाई, ठीक है। उसके लिए आप क्या करें, तो उसके लिए दोस्तों सुदर्शन पैरामेडिकल के नाम से मेरा ऐप दे रखा है, बिल्कुल आप इसे डाउनलोड करें। और यहाँ पे देखो आपको पार्ट ए पूरा पूरा फ्री अवेलेबल रहेगा, जिसमें आपके 25 टेस्ट रहेंगे। ये 25 टेस्ट जो है दोस्तों, ये आपके 25 दिसंबर से स्टार्ट हो जाएंगे अपलोड होना। 25 दिसंबर से डेली का एक टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा और आपको यहाँ पे मेगा टेस्ट भी जो दोस्तों मिल जाएंगे। और क्रैश कोर्स अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है भाई। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है बिल्कुल दोस्तों, और ये 50 दिनों की रणनीति अगर आपको समझ में आई है, तो बिल्कुल आप दोस्तों कल से ही लग जाइएगा दोस्तों, ठीक है ना। आज आप सिलेबस को कवर करें, कल से आप पढ़ाई में लग जाइएगा, ताकि आप जो है सिलेक्शन ले बैठेंगे दोस्तों। तो बिल्कुल अगर आपको वीडियो पसंद आया तो बिल्कुल इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और पैरामेडिकल से संबंधित ये सारी इंफॉर्मेशन के लिए आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।